शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ यदङ्गदार्षुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः। श्रद्धेय सन्यासी वृंद, दिल्ली प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती शीला दीक्षित, जिनके दिन रात के परिश्रम से 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रम जो ऋषि दयानंद के निर्वाण के 125वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रसंग में प्रारंभ हुए थे, जिनका आज समापन का ये कार्यक्रम आयोजित है। ऐसे सम्मान्य श्री धर्मपाल जी आर्य, जो कि आर्य समाज के युवा नेता हैं, श्री ब्रह्मचारी राज सिंह जी, श्री राजीव जी आर्य, श्री अरविंद जी नागपाल, श्री अशोक जी मेहतानी, उनकी टीम के दूसरे कर्मठ सदस्य और ऋषि दयानंद के प्रति बहुत श्रद्धा से भरा हुआ हृदय लेकर यहाँ पर उपस्थित विचारशील सज्जनों, ऋषि दयानंद या और दूसरे महापुरुषों के जीवन के विशेष कार्यों को करने का जब कोई 50वां वर्ष या 100वां वर्ष, शताब्दी या 150 वर्ष, इस प्रकार के वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो जनमानस को आंदोलित करने के लिए 1 दिन का 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित कर लिया जाता है और उनके उन कार्यों का, जीवन का स्मरण कर लिया जाता है और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन ऋषि दयानंद की दीक्षा शताब्दी से लेकर के आज तक जितने भी उनके जीवन के विशिष्ट कार्यक्रमों से जुड़े हुए शताब्दी समारोह हुए, 150 वर्ष और 125 वर्ष के भी, मैं लगभग उन सब में सम्मिलित हुआ हूं, 1-2 को छोड़कर, जिनमें किन कठिनाइयों से मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैं इतने लंबे अंतराल में पहली बार ये देख पा रहा हूं कि 1 वर्ष तक कार्यक्रमों की निरंतरता चलती रही और उस कार्य समिति की अध्यक्ष माननीय श्रीमती शीला जी दीक्षित रही। उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन, उनका संबल मिलता रहा और आज इस आयोजन में भी वे हमारे बीच उपस्थित हैं। 125वें वर्ष में 1 वर्ष तक जो कार्यक्रम चले हैं, उनकी रूपरेखा श्री विनय जी आर्य, जो कि उस कार्य समिति के और इस 1 वर्ष में जो कार्य चले उनको गति देने के प्रमुख स्तंभ रहे हैं, वे उसके बारे में बताएंगे। लेकिन वो कार्यक्रम बड़े प्रभावशाली, बड़े रचनात्मक रहे और उनके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी संस्था को, किसी भी संगठन को गति देने के लिए जो कार्यक्रम हुआ करते हैं या होने चाहिए, उनके 3 विभाग हैं। एक तरह के कार्यक्रम वो होते हैं जो प्रदर्शनात्मक होते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं। दूसरे वो जो आंदोलनात्मक होते हैं, जो कुछ हलचल मचाने का काम करते हैं, जैसे किसी प्रमुख मुद्दे को लेकर के जो कि जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के कोई आंदोलन प्रारंभ करना, इस प्रकार के कार्यक्रम आंदोलनात्मक होते हैं। लेकिन तीसरे सबसे जरूरी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं जो रचनात्मक होते हैं, जिनका शोर नहीं सुनाई देता, लेकिन जो जड़ों तक पहुंचते हैं और जिनका असर दूर तक और देर तक जाता है। किसी भी संस्था को, संगठन को शक्तिशाली बनाना हो, गतिशील बनाना हो और उसकी पहुंच दूर दूर तक करनी हो, तो रचनात्मक कार्यक्रमों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। उसके बाद आंदोलनात्मक और सबसे कम समय, ऊर्जा और धन खर्च होना चाहिए प्रदर्शन जैसे कार्यों पर, ऑर्नामेंटल कार्यों पर। अगर आप अपना मकान बनाते हैं
तो उस मकान की सजावट पर कितना खर्च करते हैं? शैंडेलियर्स, झाड़ फानूस, कारपेट्स, चित्र कलाकृतियां, उन सब पर मकान के निर्माण का 20% से ज्यादा खर्च नहीं होता, न होना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन ही नहीं होगा, मकान का निर्माण ही नहीं होगा, रचना ही नहीं होगी, तो फिर आप सजावट किस चीज की करेंगे? इसलिए सजावट वाले प्रोग्राम नंबर 3 पर होते हैं। रचना सबसे प्रमुख है। कोई भी कार्यक्रम जब रचना की शक्ति समेटते हुए चलता है, जब निर्माण को आप अपना प्रमुख लक्ष्य बनाते हैं, तब उस सामाजिक संस्था को शक्ति मिलती है। कोई भी सामाजिक संस्था समाज के लिए समर्पित होती है, व्यक्ति के लिए, एक के निजी लाभ के लिए नहीं या निजी यश के लिए नहीं। इसलिए ऋषि दयानंद के इस 125वें निर्वाण दिवस पर 1 वर्ष तक चलने वाले जो रचनात्मक कार्यक्रम हुए हैं, मैं आर्य समाज के इतिहास में उनको एक विशेष स्थान देने का मन रखता हूं। मित्रों, ऋषि दयानंद के शरीर छोड़कर चले जाने के बाद 125 वर्ष का लंबा समय बीत गया। ये जो निर्वाण शब्द है ना, निर्वाण शब्द बौद्ध दर्शन का शब्द है। इसका अर्थ होता है बुझ जाना, समाप्त हो जाना, दी एंड। जैसे दीपक को बुझा दीजिए, अब इसके बाद कुछ शेष नहीं रहा। इसी तरह से उनकी फिलोसॉफी में जब कर्म श्रृंखला समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद कुछ नहीं रहता और उनकी धारणा शून्यवाद तक पहुंचती है। लेकिन आर्य समाज के क्षेत्र में इस शब्द का एक दूसरा अर्थ होता है, और वो अर्थ है शरीर रहित हो जाना, निर्वाण। इसमें थोड़ा व और ब का फर्क आएगा। शरीर रहित हो जाना, जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाना, परम आनंद को, अमृत को उपलब्ध हो जाना। ऋषि दयानंद के इस निर्माण दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित आप सब महानुभावों के मन में मैं ऋषि दयानंद का एक प्रेरणा वाक्य उतारना चाहता हूं। ऋषि दयानंद अपने रोगशैया पर हैं और उनके प्रिय शिष्य आत्मानंद उनके पास बैठे हुए हैं। शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें छाले ना उभर आए हों। उस असह्य दर्द के बीच वो दिव्य आत्मा मुस्कुरा रहा है। आत्मानंद के सिर पर हाथ फेरते हुए ऋषि ने पूछा, वत्स क्या चाहते हो? आत्मानंद जी ने चरणों में सिर नवाते हुए कहा, महाराज आप अच्छे हो जाएं, बस यही चाहता हूं। जानते हैं ऋषि दयानंद का उत्तर क्या था? ऋषि दयानंद ने कहा, आत्मानंद मैं तो अच्छा ही हूं, मैं तो अच्छा ही हूं, और जहां तक इस शरीर का प्रश्न है, शरीर तो अंततः नष्ट ही होने वाला है। शरीर का स्वभाव है, शरीर का धर्म है नष्ट होना। ऋषि दयानंद का जो प्रेरणा वाक्य मैं आपके अंतर्मन में उतारना चाहता हूं, ये है, ऋषि दयानंद का कहना है, वेद भाष्य में उन्होंने लिखा है, ये शरीर अनित्य है, हम सबका शरीर अनित्य है, नाशवान है, लेकिन इस मनुष्य शरीर में पाए हुए जीवात्मा अकेले अकेले और सामूहिक रूप से ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस अनित्य शरीर से कुछ ऐसी चीजें शुरू हो जाए जो नित्य बन जाए, जो चिरस्थायी हो जाए। अकेले ऋषि दयानंद ने उस अनित्य शरीर का जो उपयोग किया है, उसका प्रभाव और उसका प्रकाश आज पूरी धरती, पूरी दुनिया देख पा रही है। हम सब ऋषि दयानंद के शिष्य, उनके अनुयायी अपने सामूहिक बल से कब इस धरती पर छाए हुए अज्ञान, पाखंड और अंधविश्वासों के अंधेरे को समाप्त करने का संकल्प लेंगे? बस यही आज का एक मुख्य प्रश्न है। आज 1 वर्ष चलने वाले रचनात्मक कार्यों की श्रृंखला का समापन हो रहा है, लेकिन वो रचनात्मक कार्य समाप्त हो जाने चाहिए क्या? से प्रेरणा लेकर के आगामी शताब्दी के लिए आपके पास जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से वो जनता तक पहुंचेंगे। श्री धर्मपाल जी आर्य, श्री राज सिंह जी आर्य, श्री विनय जी आर्य और उनकी टीम के जो भी सदस्य हैं, सार्वजनिक सभा से, प्रतिनिधि सभाओं से जुड़े हुए सभी आयोजन जिस दिन संकल्पबद्ध होकर के, एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे, निश्चित मानिए धरती पर अज्ञान को, अंधेरे को विदा होना पड़ेगा। आज तक अंधकार में प्रकाश का सामना
सामना करने का साहस नहीं किया है। उमर सुखलाल आर्य मुसाफिर की 4 पंक्तियां मुझे स्मरण आ रही हैं। तुम आर्य समाज के लोग जिनके पास तर्क की, विचार की शक्ति है, सत्य का संबल है, तुम जो बैठे हुए एक आफत हो, केवल मुख से कब तक बोलते रहोगे? तुम्हारे चरणों में वो गति की एकता, एकजुटता, एक दिशा जिसकी ना जाए, उस दिन समझना ऋषि दयानंद के उस नाशवान शरीर से किए जाने वाले नित्य कार्यों को और अधिक गति मिल गई, विचारों की धारा आगे चली। कोई भी संगठन, कोई भी संस्था विचार से प्रारंभ होता है, लेकिन जब उसे प्रचारित करते हैं, नए नए तरीके प्रचार के खोजने के बाद जब आप उसे जनमानस की हृदयों तक पहुंचाते हैं, तब सत्य फैलता है, प्रचारित होता है, प्रसारित होता है। ध्यान रखिए, विचार चाहे झूठा है या सच्चा, जिसको प्रचार की और आचार की शक्ति दे दी जाएगी, वो दुनिया में अपनी जगह बनाएगा। थॉट्स रूल द वर्ल्ड। एक समय था जब कार्ल मार्क्स के विचार ने इस आधी धरती को कम्युनिस्ट विचारधारा के अंदर दीक्षित कर दिया। 70 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद वो वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा ध्वस्त हो गई और असफल सिद्ध हुई। आज फिर ये पूरी मानवता संक्रमण काल से गुजर रही है। कौन सी अर्थव्यवस्थाएं होनी चाहिए जो पूरी मनुष्यता के साथ न्याय कर सके? पूंजीवाद तो असफल हुआ ही है, साम्यवाद भी असफल हुआ है, लेकिन वैदिक अर्थव्यवस्था, वैदिक समाज व्यवस्था, वैदिक राज्य व्यवस्था के जो चिंतन सूत्र हैं, जो ऋषि दयानंद ने विवेक भाष्य में जगह जगह दिखेरे हैं, जिनको पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार में संजोया है और बड़े सुंदर शब्दों में बड़े सुविचारित ढंग से प्रस्तुत किया है, जब तक वो विचार सिर्फ किताबों में रहेगा, आचरण में लाकर कहीं आप बता सकें कि देखो जीने का तरीका ये है, समाज व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, एक छोटे से समुदाय के अंदर ही आप कुछ करके बताएं। ऋषि दयानंद के विचारों को, जो कि विचार उनके निजी नहीं है, जो ईश्वरीय प्रेरणाओं से, वैदिक विचारधारा से, श्रृंखला से जुड़ी हुई थी, उस ऋषियों की श्रृंखला की इस समय की आखिरी कड़ी महर्षि दयानंद सरस्वती है। उन विचारों को हम अपने जीवन में जितना स्थान देंगे और जितना उसे प्रचारित करते जाएंगे, उतना उतना सत्य को और सुविचार को बल मिलता जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे बताइए, ऋषि दयानंद के समय क्या एक माइक्रोफोन था? ऋषि दयानंद ने कभी लाउड स्पीकर से भाषण दिया? ऋषि दयानंद के समय में वीडियो कैमरा था? ऋषि दयानंद के समय में कंप्यूटर था? ऋषि दयानंद कभी हवाई जहाज में बैठे? यातायात के और कम्युनिकेशन के, संचार के साधनों के अभाव से भरे हुए युग में एक अकेले ऋषि दयानंद ने उस समय उन परिस्थितियों में जो भी सबसे अच्छा सुलभ था, प्रिंटिंग प्रेस, प्रकाशन, विज्ञापन, उन सब का सहारा लेकर के बैलगाड़ियों पर यात्राएं करके जब अकेले इस देश को आंदोलित कर दिया, हम इतने करोड़ आर्यजन मिलकर धरती पर प्रकाश की रेखाएं क्यों नहीं बिखेर सकते? जबकि आपके पास आधुनिक साधन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, कंप्यूटर है, वेबसाइट है, इंटरनेट है, न जाने क्या क्या है। संचार के उन साधनों का आप कब इस्तेमाल करना सीखेंगे? सारनाथ की धरती पर 5 शिष्यों के सामने खड़े होकर जब गौतम बुद्ध ने कहा था चरद भिक्खवो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और तब से लेकर के केवल 200 साल बीते कि आधी धरती भारतीय वैदिक विचारधारा के केवल एक हिस्से को लेकर के, केवल एक हिस्सा चार आर्य सत्य और अहिंसा के संदेश को लेकर के वो 5 शिष्य और उसके बाद चली हुई धारा सारी धरती पर बिखरी। और एक समय था जब ये आधी धरती बौद्ध विचारधारा की अनुगामी थी, तब भी संचार के और वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे। आज इन उपकरणों से भरे हुए युग में इन सारे उपकरणों का इस्तेमाल धूर्तों को ही करने दोगे जो कि अश्लीलता फैलाना ही इनका उद्देश्य समझते हैं? कब सत्य के सुविचार के प्रचार के लिए उपकरणों का इस्तेमाल करना प्रारंभ होगा? इसलिए मित्रों, मैं अपनी बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता। अब ये विस्तृत प्रेरणादायक रोचक कार्यक्रम आपके सम्मुख है। मैं केवल आपके हृदयों में ऋषि दयानंद की उन प्रेरणाओं का प्रकाश बिखेरते हुए निश्चित
निम्न मात्र होगा। निश्चित